नॉर्मल इंसान को एक क्लाउड किचन बनाने के बाद दूसरे पे मूव करना चाहिए, तीसरे पे मूव करना चाहिए, या फिर वो एक से ही अपना काम चलाए। What if I tell you that we are less happy with having 6 outlets? अगर आपको वापस से फ्रेश स्टार्ट करना हो तो आप क्लाउड किचन बिजनेस चालू करोगे या फिर आप कुछ और सोचोगे? I would rather do a business. मैं घर से भी तो चालू कर सकता हूँ। देखिए घर से स्टार्ट तो कर रहे हैं, बट नया कोई बंदा अगर घुसना चाहता है इस बिजनेस में, किस टाइप के फूड में मार्जिन ज़्यादा है? सिर्फ अगर आप क्लाउड किचन कर रहे हैं, आप स्विगी और जोमेटो डिपेंडेंट है। प्लीज स्विगी एंड जोमेटो दे कॉल देम रेस्टो एज अ रेस्टो पार्टनर, बट दे डू नॉट वैल्यू इट टू बी। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे कंटेंट से आज तक आपको कुछ भी सीखने मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस होंगे उतने ही बड़े गेस्ट मैं लेके आ पाऊंगा और हमें और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज मैं बैठा हुआ हूं मिस्टर आलोक रंजन के साथ, फाउंडर हैं गांव के। आपने सुना होगा गांव एक बहुत ही कहते हैं फेमस हो चुका है अपनी डेलिकेसीज के लिए। लिट्टी चोखा, दाल बाटी चूरमा, अवध थाली, बहुत सारी चीज़ें हैं। और शार्क टैंक में अपीयर हुए थे आलोक जी, आई थिंक 4th सीजन में। स्क्रैच से आलोक जी ने 30 करोड़ का एक ब्रांड बना लिया है अपने लिए। वैल्यूएशन उसका 30 करोड़ हो चुका है गांव का। क्लाउड किचन है गांव, और आज इनसे हम ये सीखना चाहते हैं कि क्या इनका सफ़र रहा, कैसे इन्होंने ये क्लाउड किचन बनाया। बिहार से आए हुए हैं आलोक जी और ज़ीरो से चालू करा है, एकदम गांव से आए हुए हैं, और आज 30 करोड़ वैल्यूएशन का इन्होंने एक ब्रांड बनाया है अपने लिए। 100 से भी ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया है इन्होंने। और आप और मैं कैसे, अगर हम चाहें क्लाउड किचन सेटअप करना कभी भी, या इस तरह का कोई फूड टेक बिजनेस सेटअप करना हो, तो उसकी बारीकियाँ क्या हैं, उसको समझने के लिए मैंने आज आलोक जी को इन्वाइट किया है। थैंक यू सो मच आलोक जी। थैंक यू राहुल जी फॉर हैविंग मी हियर विथ यू। Thank you so much. We have been watching your clips among all the YouTube shorts. No, thank you so much. And Instagram reels as well. Thank you. आलोक भाई, मुझे सबसे पहले तो ये पूछना है कि आपने ज़ीरो से चालू करा, 30 करोड़ का ब्रांड अपना बनाया, ठीक है। कभी सोचा था कि इस लेवल तक पहुंचोगे, या फिर ये था कि मेहनत करनी और आगे पीछे मुड़ के नहीं देखना है? ये तो नहीं था दैट वी वांट टू, मतलब कोई बेंचमार्क नहीं था कि हमें एक सर्टेन जगह पहुंचना है। एंड दिस स्टिल आई डू नॉट सी एज अ फाइनल डेस्टिनेशन, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, ये वो जगह नहीं है जहाँ से मैं बोलूँ कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस अचीवमेंट एंड वॉट, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ खास अभी किया है। ये था कि बड़ा बनना है, और मेरा मानना है कि भारत में हर युवा का तकरीबन यही सपना है कि बड़ा बनना है। उसको नंबर्स नहीं पता है, कितनी बार तो मुझे ये नहीं पता है कि मुझे क्या चाहिए जी, बट आई स्टिल फील कि बड़ा बनना है। उसका डेफिनेशन नहीं पता है, बट आई ऑलवेज ट्राई टू डू गुड एवरी सिंगल डे। तो कल आलोक क्या था, अगले दिन आलोक क्या होगा, उसमें कंपैरिजन है। सो ऐसा कुछ बेंचमार्क नहीं किया हुआ है कि नंबर नहीं है दिमाग में, बट कुछ भी नंबर नहीं है। एक इम्पैक्ट जरूर है कि सिर्फ बड़ा नहीं बनना है अपने लिए, इट शुड हैव सम इम्पैक्ट एज वेल। ठीक है। अगर मैं कुछ करूं तो मतलब उससे लोग प्रभावित भी होने चाहिए, लोग देख के वैसा करना सीखे भी। और जिस जगह से मैं आता हूं वहाँ पे इसकी बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ से एग्जाम्पल्स निकले, क्योंकि हमारी सोसाइटी में, आप माने या ना माने, भारत में ऐसा होता है कि एक को देख के दूसरा कोई ना कुछ करता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। एंड दैट इज द रीजन, इफ यू सीन माई शार्क टैंक वीडियो, आई हैव सीन दैट इफ समथिंग लाइक दिस हैपेंस फॉर स्टेट लाइक बिहार, यूपी, और कोई भी ऐसी स्टेट जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप एक बड़ा इकोसिस्टम नहीं बना है, इट विल बी द माइलस्टोन फॉर स्टेट लाइक दीज, जहाँ पे लोग, भारत में ना हीरोज़ को ही लोग इंस्पायर करते हैं, उसको देख के ही चीज़ें करते हैं। तो हर किसी का कोई ना कोई हीरो है, मेरा भी है। मैं अपना हीरो, मैं अपने पापा को, मैं खुद को मानता हूँ, बट बाकियों के लिए शायद आई कुड बी द वन। राइट। सो दैट इज़ द मोटिव। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि क्लाउड किचन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, फिर हम इसमें इतना घुसेंगे ना डीप पे कि अगर मुझे आज क्लाउड किचन सेटअप करना है तो आई शुड बी एबल टू वॉक आउट फ्रॉम हियर एंड से कि भाई मुझे ये दिक्कतें हैं और ऐसे इतना पैसा चाहिए वगैरह वगैरह। तो पहले क्लाउड किचन होता क्या है, जिसने कभी इसके बारे में सुना नहीं, अपन उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे प्लीज़। So basically in layman term that cloud kitchen is a restro without a lot of drama, to be honest. अच्छा, ये अच्छी डेफिनेशन है। हाँ। Why? Because there is no requirement of AC, fancy interior designer, or waiter saying sir पानी ले लो।
rather it is just that food gets cooked and delivered. ठीक है. So your focus is not on building a restaurant, rather you save a lot of money on interiors, a lot of money on extra facade which is there for Instagram. The focus is only on getting the food ready, making it deliver to the customer, and speed is the one which matters. Right. So सीधा बात ये है कि खाना बनाना है, स्पीड से डिलीवरी करनी है और कंसिस्टेंसी रखनी है, एंड दैट इज़ व्हाट द क्लाउड किचन इज़ फॉर मी. सो दैट इज व्हाट आई सेड, रेस्टोरेंट विदाउट ड्रामा इज अ क्लाउड किचन. ठीक है, क्लाउड किचन में खाना बन रहा है और लोगों को घर डिलीवरी हो रही है. जी बिल्कुल. लोग वहाँ आके नहीं खा रहे हैं. जी जी. ठीक है. तो अगर मुझे आज अपना क्लाउड किचन बिजनेस शुरू करना है, ठीक है, तो मुझे मिनिमम पहली बात तो कितनी कैपिटल चाहिए, कितने पैसे आप बोलोगे मतलब सफिशिएंट, आपको इतना मिनिमम चाहिए यार, इतने इससे कम में नहीं होगा? देखिए, क्लाउड किचन इज ऑलवेज स्पीड, टेस्ट एंड डिलीवरी ऑफ कोर्स. ठीक है, इट इज़ ईजी टू स्टार्ट, but easy to start does not mean easy to win, right? So it is a difficult business and very serious business to be in, to be honest. तो स्टार्ट तो आप तकरीबन 5 लाख पे भी कर सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि when you generally start a cloud kitchen, you always calculate the kind of cost which goes into making the kitchens. हमारे जैसे लोग मैंने जब अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया था, इट वाज नॉट अ क्लाउड किचन, इट वाज अ रेस्टोरेंट बिजनेस, अ कैफे बिजनेस रादर, राइट? तो हमने तो 9-10 लाख रुपए से स्टार्ट किए थे. आज अगर आपको क्लाउड किचन अगर करना है, सो देयर आर सर्टेन कॉस्ट विच इज वेरी वेरी एसेंशियल. वन इज किचन ऑफ कोर्स. कितनी बार लोग ना रेंटल नहीं कैलकुलेट करते हैं. सपोज करो कि आप कहीं पे रेंट लेते हो, यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट. लेट्स से अगर आप 50,000 का भी रेंट लेते हो, इट इज़ नॉट 50,000. यू हैव टू पे 2 month सिक्योरिटी डिपॉजिट, देन यू हैव टू पे अ मंथ एज अ रेंटल, एडवांस रेंटल एज वेल. फिर आपको उतना ही पैसा आपको देना पड़ता है ब्रोकर को. सो 2 लाख तो यही हिट कर लिया अगर आपने 50,000 का भी किचन लिया, विच इज एवरेज कॉस्ट फॉर अ किचन, अगर कोई भी कमर्शियल जगह लोगे आप तो. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू सेट अप अ किचन, देन यू हैव अ लाइसेंसिंग कॉस्ट एज वेल, यू हैव टू बाई सम रॉ मटेरियल एज वेल. सो इवन इफ 5 लाख रुपीज इज इनफ टू गेट सेट एंड गो, मतलब स्टार्ट करने के लिए काफ़ी है. इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट यू आर गोइंग टू गो एंड विन this race or win the cloud kitchen business in 5 lakh rupees only, because सबसे बड़ा जो गेम होता है ना, वो होता है आपका कि आपके पास सर्वाइवल मनी कितना है, कैश फ्लो कितना है टू रन दैट बिजनेस फॉर 4-5 months. क्योंकि इनिशियल 3-4 महीने रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए या क्लाउड किचन बिजनेस के लिए इतना इंपॉर्टेंट है ना, जितना किसी और बिजनेस के लिए नहीं है. क्योंकि इफ़ यू हैव सीन दिस बिजनेस क्लोजली, you must have seen the highest mortality rate in this business. क्योंकि पहले 3-4 महीने में ही आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपको लगा किसी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आपने वीडियो देखा कि 2 लाख में किचन स्टार्ट करें, और ऐसा करके आप इंस्पायर हो गए एंड यू वांट टू स्टार्ट. क्योंकि हम लोग यूथ एज अ फर्स्ट हमारी चॉइस होती है. कभी भी हम कॉलेज में होते हैं या बचपन में, हमारा सबसे पहला यही होता है प्री कंसीव नोशन कि हम लोग को स्टार्ट रेस्टोरेंट ही करना है. हाँ, मैंने बहुत लोग को, मेरे कॉलेज में भी यही लोग बोलते थे, मैं तो यार डब्बे का सिस्टम करूंगा. हाँ, कोई आपको टिफिन वाला बिजनेस स्टार्ट करेगा, बिल्कुल, कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट करेगा, बट इवेंचुअली आपको खाना बेचना है, क्योंकि वो आपको ईजी लगता है. बट जो ईजी लगता है ना, वो इतना आसान नहीं है. मतलब भगवान भरोसे वाला बिजनेस है ये, मैं आपको बता रहा हूँ. अगर इफ़ यू आर हैविंग अ पेशेंस एंड यू want to stay long in this business, you have to have a good amount of cash flow as well. So 5 lakh is enough to start the business, but you need at least similar amount of money to get it going for at least 3-4 months initially, till the time your business start giving you back. ठीक है, तो मतलब 5 लाख तो मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए. 5 लाख मेरे पास साइड में होना चाहिए टू मेक श्योर कि भाई मैं इस बिजनेस को सस्टेन कर पाऊँ एटलीस्ट 6 महीने के लिए. 6 महीने तक की मेरे पास एक विजिबिलिटी होनी चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. तो आपने बताया कि 5 लाख में आप सबसे पहले क्या करोगे, आप जाके किचन कहीं एक जगह अपनी हायर करोगे. खुद की जगह है तो वेरी गुड, लेकिन ज़्यादातर लोग के पास खुद की जगह होती नहीं है शहर में. तो आपने मानो जाके कि किचन कोई हायर किया और 2 लाख रुपए उधर चले गए. बाकी खर्चा यूटेंसिल्स वगैरह किचन के सेट करने में, लाइसेंस कौन सा लगता है इसमें? तो जनरली एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर आप क्लाउड किचन कर रहे हैं, तो अगर आप पूरा एकदम कमर्शियली अगर कंप्लाइंट बिजनेस करना चाहेंगे, तब तो आपको फायर भी चाहिए, हेल्थ ट्रेड का लाइसेंस भी चाहिए. बट यूजुअली जब कोई न्यू कमर्स होता है या कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा होता है, तो ही शुड नीड एटलीस्ट
GST टू स्टार्ट विद कंपनी, ऑफ कोर्स रजिस्टर होनी चाहिए, बी इट प्रोप्राइटरशिप या प्राइवेट लिमिटेड या आपका पार्टनरशिप फॉर्म होनी चाहिए। तो एक आपको GST लगेगा, MSME का ले लिए तो बढ़िया है, फसाई का लाइसेंस तो एसेंशियल ही है, अच्छा, तो चाहिए ही चाहिए। मुश्किल है वो फसाई का लाइसेंस मिलना? इतना मुश्किल नहीं, बहुत इजी है ना। देयर आर लॉट ऑफ लाइजनिंग ऑफिसर्स जिनको पैसे देके आप ले सकते हैं आराम से, बिकॉज वो आपके लिए सारा कुछ कर देंगे। ओके। और कंप्लाइंट किचन होना चाहिए आपका, वैसे तो फायर सेफ्टी भी चाहिए, फिल्ट्रेट भी चाहिए, बट यूजुअली नहीं लेते हैं लोग, ठीक है, मतलब हो जाता है, ठीक है। तो फसाई इज द एसेंशियल लाइसेंस, GST इज एसेंशियल लाइसेंस, क्योंकि वो तो दो चीज़ एकदम होना ही चाहिए, मस्ट हैव अ रेस्टो टू रन। आपको पता है रेस्टो एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा रेगुलेटरी, सबसे ज़्यादा लाइसेंसेस की जरूरत पड़ती है। अगर आप प्रॉपर रेस्टो चला रहे हैं तो रन अ क्लाउड किचन, आई डोंट थिंक दैट यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ लाइसेंसेस टू बी ऑनेस्ट, बट ये दो तो बहुत ज़रूरी है लाइसेंसिंग। ठीक है। तो उसके बाद मान लीजिए इनिशियल सेटअप हो गया, हमने जगह लेनी है सबसे पहले, तो लोकेशन की मुझे आपसे समझ जो है ना वो आपके पास समझ है बिजनेस की, क्योंकि आपने गुड़गांव में कितने आपके पास अभी? गुड़गांव में 3 स्टोर हैं, दिल्ली में भी हैं, नोएडा में भी है। नोएडा में भी है। तो कैसे लोकेशन चूज करनी कि भाई यहाँ पे मेरा क्लाउड किचन होना चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स उसके पीछे जाते हैं सर्च करने में? देखिए 2 एंगल से समझते हैं। अगर हम रेस्टो को सिर्फ क्लाउड किचन के एंगल से समझेंगे तो डेंसिटी बहुत मैटर करता है। ठीक है। व्हाट हैपेंस, पीपल यूजुअली गो एंड सी which area is having a good number of demand just by going in one market. Let's say आप गैलेरिया मार्केट जाते हो, which is very very popular in, मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव मार्केट है। जैसे आपको वो DLF फेज 4 वाला, राइट? हाँ, जो यहाँ गैलेरिया मार्केट जो है गुड़गांव में बहुत फेमस है, बहुत एक्सपेंसिव भी है, सेम एज जैसे कि खान मार्केट दिल्ली में है। अच्छा, ओके। वैसा है यहाँ पे मार्केट, वेरी एक्सपेंसिव। आई ऑलवेज मतलब एस्पायर टू बी देयर, मतलब ऐसा लगा। बट आप क्लाउड किचन कर रहे हैं ना, तो यू जस्ट डू नॉट गो बाई अ प्लेस जहाँ पे सिर्फ लोग आते हैं टू कंज्यूम फूड, राइट? यू हैव टू सी, अगर आप रेस्टोरो क्लाउड किचन स्टार्ट करें तो आपको डेंसिटी देखनी पड़ती है। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम जहाँ भी कोई भी क्लाउड किचन स्टार्ट करते थे ना, वी सी कि इसके आसपास कितनी डेंसिटी है, क्या चारों तरफ लोग हैं, रेजिडेंशियल एरिया है, कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग हैं जिनके पास बड़ा पॉकेट है। तो डेंसिटी बहुत मैटर करता है। वाई? बिकॉज you are going to get a radius of 5 kilometers to deliver your food, right? Even if you Swiggy Zomato आपको 8-10 किलोमीटर का एक रेडियस दे देता है, बट यूजुअली एज ए कस्टमर आप और मैं सोचिए, हम तो वहीं से खाना ऑर्डर करते हैं ना जहाँ से जल्दी आ सकता है। तो हमारा प्रेफरेंस तो ये होगा कि 4-5 किलोमीटर में जल्दी आ जाएगा खाना। तो 4-5 किलोमीटर का मैक्सिमम प्लेस जब आपको मिलेगा तो डेंसिटी इज व्हाट इज गोइंग टू मैटर द मोस्ट। सो लोकेशन दैट वे becomes very important to be honest. तो डेंसिटी देखना है। डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट। डेंसिटी कैसा है, वो पर्टिकुलर जो जगह है उसका मतलब पॉकेट मतलब कितना बड़ा है। कैसे पता लगाऊंगा मैं डेंसिटी, अगर मुझे जाके मान लीजिए रिसर्च करना है अभी? तो मैप पे है, अगर आप गैलेरिया को देखोगे तो 3 ही साइड में है, एक तरफ नहीं है। सो आई लुक फॉर अ प्लेस जहाँ से मतलब जैसे कि मुझे मल्टी आउटलेट प्लान करना है। फर्स्ट तो मैं स्ट्रेटेजिक देखूंगा कि कौन कौन सी 3-4 लोकेशन में डालूंगा जिससे पूरा गुड़गांव कवर हो जाएगा। एक रेडियस बनाओगे अपने दिमाग से आप। क्योंकि मैं 8-10 साल से इस बिजनेस में हूँ, मुझे अभी जोन का थोड़ा आइडिया हो गया है जोमेटो स्विगी का। आपको अर्ली डेज में आप स्टार्ट करोगे तो ये नहीं होगा, बट फिर भी आप मैप से आइडिया लगा सकते हो कि सपोज करो आज DLF फेज 1 में एक आउटलेट है तो उससे कौन कौन सा एरिया कवर हो जाएगा। DLF फेज 1, 2, 3, 42, 43 ऐसा सेक्टर कवर हो जाएगा। तो एक रेडियस बना लो, फिर उसके आसपास का ये सेक्टर 50 वाला एरिया जो सोना रोड वाला एरिया, इससे एक कवर हो जाएगा। फिर एक रोड के उस साइड उद्योग विहार वाला एरिया से एक कवर हो जाएगा। आप समझ लो? तो ऐसे आपको एक आइडिया लगाना पड़ेगा। आप जाओगे वो लोकेशन को फिजिकली जब आप विजिट करोगे, you'll see कि कौन कौन सा एरिया डेंस है, इसके क्या चारों तरफ पॉपुलेशन है, चारों तरफ क्राउड है या नहीं है। अगर चारों तरफ नहीं है तो आप कोशिश करो कि ऐसा जगह ढूंढे जहाँ चारों तरफ डेंस हो, बिकॉज इवेंचुअली इन द एंड यू आर गोइंग टू गेट 5 किलोमीटर्स टू प्ले योर गेम। राइट। ठीक है, ठीक है। मैं घर से भी तो चालू कर सकता हूँ ये? घर से ना, आप होम किचन की बात कर रहे हैं? हाँ, होम किचन मतलब मैं क्लाउड किचन बाद में सेटअप करूंगा। जी। पहले मैं अपने घर से ही, अपने घर के किचन में ही जो मुझे बना के सर्व करना है, पहले मैं वो तो ट्राई कर लूँ और स्विगी जोमेटो पे मैं उसको बेच सकता हूँ। उसमें क्या दिक्कत है? देखिए घर से स्टार्ट तो कर रहे हैं, बट जनरली घर से क्या होता है ना, जोमेटो एंड स्विगी जो होता है ना, आपको लाइक आई सेड दैट यू नीड अ फसाई लाइसेंस टू ऑपरेट इट। और फसाई लाइसेंस मिल तो जाता है इजीली बाई लाइसेंसिंग ऑफिसर, कोई ना कोई आपको ला के दे देगा, बट घर से अभी भी मिलना ना फसाई लाइसेंस इज वेरी वेरी टफ टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, उनका ये रिक्वायरमेंट होता है कि आप फसाई लाइसेंस तो होना ही चाहिए। नहीं, फसाई लाइसेंस तो होना चाहिए, बट फसाई लाइसेंस के लिए क्या ऐसा रिक्वायरमेंट है कि भाई आप कमर्शियल जगह पे ही कुकिंग करोगे, घर से कुकिंग नहीं करोगे? देखिए रूल तो यही है कि कमर्शियल जगह पे होना चाहिए, राइट, ओके। बट
सॉरी टू से दैट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये जाएगा वीडियो क्योंकि जा रहा है, बट लोग ले लेते हैं फसाई लाइसेंस टू बी ऑनेस्ट, और घर से स्टार्ट हो सकता है. इट कुड बी योर ट्रायल रूम टू बी ऑनेस्ट, मतलब होम किचन कुड बी योर ट्रायल रूम. इट कैन नॉट बिकम योर बिजनेस. मतलब स्केल नहीं कर पाओगे. दैट आई अंडरस्टैंड, टोटली अंडरस्टैंड. क्योंकि पहले तो आपके घर में ऑर्डर आने के पहले आपकी लड़ाई आ जाएगी, बिकॉज घर का भी क्योस है. यू विल मेक फूड फॉर योर फैमिली, मेक फूड फॉर द कस्टमर्स. आपके ऑर्डर्स आएंगे, ऑर्डर्स के पहले तो लड़ाई आ जाएगी आपके घर. ठीक है, नहीं समझा मैं, बिल्कुल समझा. अगर सही तरीका बिजनेस सेटअप करने का है कि कमर्शियल जगह पे रेंट लो और वहां पे आप प्रॉपर अपना बिजनेस सेटअप करो. मैं आपको रियलिटी बताऊं, ये तो बहुत जरूरी है कि कमर्शियल जगह पे होना चाहिए, क्योंकि हमने we being a first time founder back in 2017 we have made this mistake a lot of times that हमने कमर्शियल जगह नहीं लिए हैं. couple of our outlet got sealed, and जब आप बहुत मेहनत से कुछ आप बनाते हो और जब वो बंद हो जाता है ना जगह, बड़ा दुख होता है. इट इज गोइंग टू हर्ट यू अ लॉट, बिकॉज जब गांव जैसा बिजनेस बनता है, देखिए आपको रेस्टोरेंट चलाने के लिए आपको सिर्फ एक किचन चाहिए, एक नाम का बोर्ड चाहिए, किचन में जो इक्विपमेंट है वो चाहिए, एक कंप्यूटर ऑर्डर एक्सेप्ट करने के लिए चाहिए, और बाकी चीज जो होता है ना वो इंस्टाग्राम के लिए ही होता है, टू बी ऑनेस्ट. समझ रहे हो आप? समझ रहा हूँ, बिल्कुल. तो हमारी जो गांव के बिजनेस में जो चीजें हैं ना, जब हम पहले बनाते थे तो इंस्टाग्राम के लिए बहुत चीजें होती हैं, इंटीरियर्स होते हैं, एसी होते हैं, डिजाइनर्स होते हैं, ये सारी चीजें. और जब वो आप इतना बड़ा किचन बनाते हो एंड वो सील हो जाता है बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक, बिकॉज यू आर नॉट ऑपरेटिंग इन अ कमर्शियल किचन, जब सील होगा तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग. ठीक है, ओनली रिग्रेट. ठीक है, समझा. ये क्या कर दिया आपने? तो नहीं समझ आया मुझे कि भाई अपने को ठीक तरह से चालू करना चाहिए. ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ कि ठीक है, मैंने मान लीजिए लोकेशन की रिसर्च कर ली, मैंने अपना किचन सेटअप कर लिया, मैंने स्टाफ रख लिया, मेरा शेफ जो भी कुक करेगा वगैरह वगैरह. पहले मैं इसका बिजनेस मॉडल समझ लूँ, क्योंकि अगर इसमें प्रॉफिट है कि नहीं ये तो समझना ज़रूरी है मुझे. मैं ये इन्वेस्टमेंट कर दूँ और प्रॉफिट का मुझे पता ही नहीं है तो कैसे. तो मान लीजिए मुझे 100 रुपये का ऑर्डर आता है, ठीक है, यूनिट इकोनॉमिक्स समझना चाहता हूँ मैं इसके. 100 रुपये के ऑर्डर में मैं कितना मेरे खर्चे हो जाएंगे और कितना मैं बचा पाऊंगा एज ए प्रॉफिट, एज ए ओनर. तो क्या आपका ब्रेकडाउन रहता है और वो कैसे चेंज होता है समय के साथ? अभी पहले शुरू में ही चालू करते हैं. एक क्लाउड किचन है मेरा, खोल दिया मैंने कहीं पे भी, अच्छी लोकेशन पे, लोकेशन ठीक ठाक है, मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर की मुझे टेंशन नहीं है. अब 100 रुपये में इसका ब्रेकडाउन मुझे चाहिए, आपके हिसाब से क्या रहेगा मोटा मोटा ऑन एन एवरेज? सिर्फ अगर आप क्लाउड किचन कर रहे हैं, आप स्विगी और जोमेटो डिपेंडेंट है जी, ठीक है, क्योंकि क्लाउड किचन का मतलब तो वही है कि एक डाक. हाँ, और कौन करेगा, और कौन डिलीवर कौन करेगा, वरना फिर मुझे डिलीवरी बॉय रखना पड़ेगा. Until unless you become a brand, you are not going to get your own customers, because आप, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप पहली बार आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी डिपेंडेंसी स्विगी और जोमेटो पे होगी. करेक्ट है. तो सपोज करो कि 100 रुपये का आपका एक ऑर्डर आता है. 100 रुपये के ऑर्डर में तो सबसे पहले तो इफ यू आर स्मार्ट इनफ यू विल बी एबल टू क्लोज द डील विद स्विगी एंड जोमेटो का एट 20-22%, 23% पे आप क्लोज कर पाएंगे. नहीं तो वो 30-35% लेने में भी विल नॉट साई अवे. मतलब वो 35 से चालू करेगा, हाँ, और उसको आपको नेगोशिएट करके दैट इज हाउ दे आर बैडली स्क्वीजिंग द पार्टनर्स. दे कॉल मतलब रेस्ट्रो एज अ रेस्ट्रो पार्टनर, बट दे डू नॉट वैल्यू इट, टू बी ऑनेस्ट. अच्छा, एकदम ही मॉन्स्टर है, टू बी ऑनेस्ट. जब उन्होंने बिजनेस बनाया था तो वो कुछ और थे और आज वो कुछ और है. तभी भी लॉस में चल रहे हैं वो लोग. नहीं, if you are वो लॉस में चल रहे हैं बिकॉज दे वांट टू. देखो, ग्रोथ एंड लॉस इज अ दिस गोज हैंड इन हैंड. आप जब ग्रोथ करोगे तो लॉस तो थोड़ा आएगा ही, बिकॉज दे हैव मेड देयर मार्क इन द मार्केट, दे कैन बी प्रॉफिटेबल एनी डे, टू बी ऑनेस्ट, एंड दैट इज हाउ द. चलो ठीक है, वो उनकी है एनीवेज कि वो उनका बिजनेस कैसे हैंडल कर रहे हैं, बट आप बोल रहे हैं कि अगर आप स्मार्ट एनफ हो, सो विल बी एबल टू क्लोज एट 22%. जो आप 22% है वो आपका कमीशन 22% नहीं रहता है, प्लस 18%, बिकॉज दे आर इन द सर्विस बिजनेस. करेक्ट. सो वो तकरीबन 25% आप उनका कमीशन काट लो. 100 में से 25 रुपए उधर चले गए. हाँ, एंड सिंस यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू आर इन अ ओशियन ऑफ अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट, कितने सारे रेस्टोरेंट दिल्ली एनसीआर में या गुड़गांव में ही है, एक ही सराउंडिंग्स में समझ लो कि आप 500 रेस्टोरेंट होंगे. So just to rank little higher and you are a new restaurant, you have to give discount also, because India is, आप मानो या ना मानो, India is a deal seeking market. Indian customers have a price sensitive. Price sensitive. उनके पास ये psyche है, they want to get best value for the amount they pay. So उनका एक बहुत right है, they will want to negotiate, they want a free thing. Discount अगर आप उनको 100 रुपए का आइटम बता के उनको 50 रुपए का डिस्काउंट दे दो तो वो बढ़िया है. 50 रुपए बोल के अगर आप सीधा प्राइस बेचोगे ना, दे विल नॉट बाई 50 रुपीज थिंग, बट रादर दे विल गो 100 रुपीज एंड सी 30% का डिस्काउंट 70 रुपए पे करके आ जाएंगे. करेक्ट है. सो चूंकि ये डील सीकिंग मार्केट है, यू आर इन ओशियन ऑफ अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट, टू बी एट द टॉप ऑफ
द स्विगी एंड जोमेटो यू हैव टू गिव डिस्काउंट, एंड मुझे लगता है 15 से 20% का डिस्काउंट तो मिनिमम आपको देना पड़ता है। तो श्योर शॉर्ट 15% मार्जिन मान लेते हैं, तो 25% आपका कमीशन और 15% का मार्जिन, तो 60% तो आपका 40% तो ऐसे गया था। तो आप समझो इवेंचुअली आपके कॉक्स के पहले 40% तो ऑलरेडी चला गया 100 रुपए के खाने में। देन कम्स द वेरी एसेंशियल कॉस्ट, आपका कॉक्स, खाना बनाने का ऑन एन एवरेज कॉस्ट जो आता है। आप इफ़ यू आर इंडियन रेस्टोरेंट, यू आर नॉट इन द असेंबली बिजनेस, आपका अगर मोमोज नहीं है या बर्गर वगैरह पास्ता सैंडविच नहीं है, तो आपको सपोज कर लो कि 25 से 30% का फूड कॉस्ट है, 30% मान लेते हैं, ठीक है। 40% हैज ऑलरेडी गॉन, सो 70% हैज गॉन टू अ प्लेयर। देन कम्स द पैकेजिंग कॉस्ट, वो भी मान लो आप 2-3% आप मान लो, बिकॉज फ्यू कॉस्ट कम्स। उसके बाद आपको रेंट एंड यूटिलिटीज़ मान लो, वो मान लो आप रेंटल यूटिलिटीज़ अगर आप बहुत अच्छा रेट, अगर आप, मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप क्लोज करते हो तो 5% तो होगा ही होगा। 5% का रेंट मान लो, 2% का यूटिलिटी जो बिजली बिल और पानी का होता है, तो 7% और चला गया। हाउ मच हैज इट बिकम? 10 और निकल गया, 10 और निकल गया, मोटा 10 निकल गया। देन कम्स द सैलरीज, इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, वो भी तकरीबन 10-12% से कम नहीं है, क्योंकि आपका जब अर्ली डेज में आपका सेल कम रहता है ना, तो वो वाला जो क्वांटम होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आपका बड़ा होगा तो 10% और मान लो आप, 10-20 निकल गया, और उधर आपका ऑलरेडी 70% निकल गया, 90% हो गया। मार्केटिंग भी आप कुछ करोगे, तकरीबन अर्ली डेज में तो आप ज़्यादा ही करोगे। तो अगर बहुत सब कुछ अच्छा रहा ना, तो 5% का आप मार्जिन, 5 से लेकर 10% का आप मार्जिन बना रहे हो, वो भी भगवान भरोसे है, मैं आपको बता रहा हूँ। अनटिल अनलेस यू बिकम अ ब्रांड, यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ गुड मार्जिन, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। अगर आप ब्रांड हो तो आप अच्छा रिपीट रेट जनरेट कर पाओगे, कम डिस्काउंटिंग पे भी मतलब आप रह सकते हो। तो आपने अगर 15 डिस्काउंट को अगर आपने 10 कर दिया, तो 5% उधर बच के 5%, तो 15-20% का आप मार्जिन बना पाओगे। इफ़ यू हैव नॉट मेड योर सेल्फ अ ब्रांड, यू आर जस्ट मतलब जैसे कॉर्पोरेट मजदूर होते हैं ना, वैसे ही आप एक मजदूर हो एग्रीगेटर के, आप समझ लो कि उन्हीं के लिए कमा रहे हो, अपने लिए तो नहीं, टू बी ऑनेस्ट। एंड दिस इज़ द हार्श रियलिटी। आधे से ज़्यादा लोग को तो पता भी नहीं है कि वो प्रॉफिट बना भी रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो मतलब अगर किसी का क्लाउड किचन 10 लाख का रेवेन्यू कर दे रहा है, तो उसका मार्जिन बनता है 50,000 रुपये का, 5% के हिसाब से। देखो 1 लाख रुपए भी बन सकता है, 1 लाख डिपेंड करता है कि वो कैसा कॉस्ट मतलब वो मतलब इनकर कर रहे हो इसमें, वो कौन सा खाना है, कौन सा क्यूजीन है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10 लाख रुपए का बिजनेस, अगर आप एक बर्गर पिज़्ज़ा के बिजनेस में कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आप थोड़ा ज़्यादा मार्जिन बना पाएंगे। बट आप इंडियन अगर कर रहे हो तो मतलब इट इज़ वेरी वेरी टफ टू मेक मोर देन दैट, बिकॉज आप सिर्फ डिपेंडेंट हो। देखो जब आप क्लाउड किचन में जब आप होते हो ना, सो आपको डिपेंडेंसी आपकी जोमेटो स्विगी पे होती है, तो यू कैन कंट्रोल द कस्टमर फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैन कंट्रोल द प्राइस ऑल्सो, बिकॉज आपको डिस्काउंट देना पड़ता है। देन यू कुड नॉट कंट्रोल द डिस्कवरी एज वेल। So literally you cannot control anything in your brand, to be honest. So you are doing as if you are in a market and aggregator make you do things. Right. मतलब आप अपने हिसाब से तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप डिपेंडेंट हो। तो जो चीज़ें एल्गोरिदम या वो एक पर्टिकुलर एक ऐप डिसाइड कर रहा है, आप वो कर रहे हो। इवेंचुअली आप बिजनेस बना भी लेते हो ना। एंड क्लाउड किचन बिजनेस भी ना, इट इज़ नॉट वन वे गेम। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। जब आपका बिजनेस आपको 10 लाख तक पहुँचाएगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी मतलब एक चीज़ नहीं है जिससे आप इतना कर पाओगे। इसमें बहुत सारी चीज़ों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। अनलेस यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस, मैं आपको चीज़ें वो बता सकता हूँ जिनसे शायद जो आपके व्यूवर्स हैं, जो आपके ऑडियंस हैं, उनकी जर्नी थोड़ी कम हो जाएगी। बट ये सब एक साथ क्लिक करना होगा टू बी एबल टू डू इट। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे अभी। तो आलोक जी, अगर ऐसा है तो क्लाउड किचन में चूँकि मार्जिन बहुत कम है, जैसा कि हमने डिस्कस करा अभी, तो क्या अगर आपको वापस से फ्रेश स्टार्ट करना हो तो आप क्लाउड किचन बिजनेस चालू करोगे या फिर आप कुछ और सोचोगे? ना, लाइक आई सेड, आई वुड रादर डू अ QSR बिजनेस। QSR बिजनेस मतलब फिक्स सर्विस रेस्टो। इन केस ऑफ अस, गांव के केस में ये होगा जहाँ पे 8-10 लोगों की सेटिंग होगी एंड सेम किचन वुड एग्जिस्ट। एंड दिस इज़ नॉट एनीथिंग इमोशनल, दिस इज कम्प्लीटली डेटा ड्रिवन। जैसे मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था दैट जनरली क्लाउड किचन इज 100% डिपेंडेंसी ऑन स्विगी एंड जोमेटो, ठीक है, क्योंकि आप नए होते हो। वेयर QSR में क्या होता है, योर डिपेंडेंसी ड्रॉप ड्रास्टिकली फ्रॉम देम। अच्छा, ठीक है। उसके बाद यू हैव अ सेम किचन बट यू गेट अ एक्स्ट्रा बिट ऑफ मतलब एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ रेवेन्यू। क्योंकि जब आप किचन में होते हो जनरली,
तो आप डिपेंडेंट होते हो कि सिर्फ स्विगी जोमेटो से हो जाएगा बिजनेस। ऑर्डर आपके पास डायरेक्टली कब आता है, बीइंग ए क्लाउड किचन ऑल्सो, जब तक आप ब्रांड नहीं बनते हो, ठीक है। सो सेम किचन होगा बट आपका बिजनेस एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम लाएगा आपके लिए, ठीक है। आपकी डिपेंडेंसी ड्रॉप हो जाएगी, आपका मार्जिन इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट वॉक-इन्स होंगे, डायरेक्ट टेक अवे या सो आप बोल रहे हैं QSR मॉडल, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं हाइब्रिड मॉडल है कि आपका क्लाउड किचन तो है ही, वो स्विगी और जोमेटो को डिलीवर कर रहा है, वहां से भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, बिल्कुल, और साथ में आपने डाइन इन भी वहां पे स्पेस बना दिया है, जी जी, जिससे कि कस्टमर्स डायरेक्टली वॉक इन भी करेंगे। और उस केस में जो मार्जिन है, क्योंकि वो जो स्विगी जोमेटो वाली कॉस्ट थी जो आप बता रहे थे 23%, 24%, वो एक तो हट गया, और जो आप डिस्काउंट देते थे 15% वो हट गया, तो मतलब 40% का आपको वहां पे मार्जिन पूरा हट गया। एंड यू विल हैव अ बेटर कंट्रोल ऑन योर बिजनेस आल्सो, टू बी अच्छा, जैसे okay. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जब आप सिर्फ इन सब प्लेटफॉर्म पे रहते हो, यू कुड नॉट कंट्रोल योर कस्टमर, यू कैन नॉट कंट्रोल योर डिस्कवरी ऑल्सो, यू कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग इन योर बिजनेस। बट द मोमेंट यू शिफ्ट टू QSR बिजनेस, यू विल हैव at least 30-35% more control than earlier version. Okay, क्योंकि यहाँ पे 30-35% कस्टमर आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं, दे आर स्पेलिंग योर फूड, मतलब सामने से वो खाना खा रहे हैं, उनका जो ब्रांड बनने का जो ट्रस्ट, जो बिल्ड होने का जो चांसेस है, दैट विल इंक्रीज ड्रास्टिकली, क्योंकि वो सामने से खा रहे हैं, सामने से टेस्ट कर रहे हैं। एक तो आपका मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, आपका ब्रांड बन रहा है, आपके पास कस्टमर का डेटा आ रहा है, यू कैन बी इन टच विद देम डे इन डे आउट, ठीक है। सो नाउ यू आर कंट्रोलिंग योर बिजनेस। So for me, that is the plus point. In a business of 10 lakh rupees, let's say अगर आप 30%, अगर धंधा भी अगर आप सिर्फ अगर डायरेक्ट वॉक इन और टेक अवे से लेके आते हो, you'll be able to save 40% on those. जैसे 25% तो आपका कमीशन से बन जाता है, एंड 15% इसलिए बन जाता है बिकॉज आप वो उस ओशन में हो जहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, यू हैव टू गिव डिस्काउंट्स टू बी ऑन टॉप। तो 15% वो और 25% ये मिला के 40% बन जाता है, विच इज एट एडिशनल 12% मार्जिन फॉर यू, क्योंकि 5% मार्जिन, 5 से 10% का मार्जिन आपको बनता है इन प्योर क्लाउड किचन प्ले। बट द मोमेंट यू शिफ्ट टू दिस बिजनेस, हालांकि थोड़ा सा रेंटल आपका बढ़ जाएगा, बट विल गेट अ बेटर मार्जिन टू प्ले। सो इन दैट केस मैं फिर क्लाउड किचन रखूँ ही क्यों? अगर मेरा क्लाउड किचन में मार्जिन 5 या 7% ही आ रहा है, तो उस केस में तो मैं अपना जो किचन था, मैं क्लाउड किचन बिजनेस चालू करने की बजाय मैं सीधा रेस्टोरेंट बिजनेस चालू करूँगा। फिर उसके कर सकते हैं, बट वही कॉस्ट फैक्टर पहले आ जाता है। Cloud kitchen is easy to start is what I said earlier, but it was not easy to win. Easy to win. Why? Because स्टार्ट करने के लिए क्लाउड किचन ठीक है, बट जब धीरे धीरे आपका ब्रांड बिल्ड हो जाएगा, थोड़ा आपके पास कैश फ्लो आ जाएगा, यू विल गेट कॉन्फिडेंस ऑफ बीइंग इन द मार्केट फॉर लॉन्ग, क्योंकि मोर्टालिटी रेट तो स्टार्ट में ही है ना। जब आप थोड़ा सा आपके खाने की एक्सेप्टेबिलिटी आ जाएगी लोगों के बीच में, तो आप आराम से QSR भी मूव कर सकते हो। तो इट इज़ गुड टू स्टार्ट विथ क्लाउड किचन, but to be able to go long and deep in the market, you'll have to move in this business of QSR or restro in a later time. So what if I start with both, कि मैं क्लाउड किचन भी चालू करूं, मतलब जब मैं चालू करूं तो क्लाउड किचन, तो क्योंकि जब मैं बार बार तो रेंट चीज़ें कर नहीं सकता, मैंने अगर कोई क्लाउड किचन कहीं पे एक जगह देख ली, तो मैंने अगर कहीं जगह देख ली, अब मैं अगर मुझे क्लाउड किचन बिजनेस पे पूरी डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, तो मैं एक ऐसी लोकेशन देखूंगा जहाँ पे मैं क्लाउड किचन भी सेटअप कर दिया मैंने अपना, वहाँ से स्विगी जोमेटो डिलीवरी भी होगी, और वहाँ पे मैं QSR भी चालू कर दूंगा साथ में। इट इज एनी डे अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। अनटिल अनलेस आपको ना एक थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा कि रेंटल को ठीक से मतलब वो कंबाइन करना पड़ेगा। रेंटल ऐसी जगह पे चूज करनी होगी कि आपके क्लाउड किचन के रेंटल के आसपास कहीं रेंटल QSR में भी मिल जाए, ठीक है। एंड कमर्शियल स्पेस आपको लेना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आप स्टार्ट में क्लाउड किचन नॉन कमर्शियल से भी चालू कर सकते हो, बट इफ़ यू हैव टू बिकम अ ब्रांड एंड यू आर गोइंग टू गो, मतलब थोड़ा लंबा रहना है मार्केट में, अगर आपको बड़ा ब्रांड बनना है, सो यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ एडिशनल कैपिटल टू बी बिग इन द मार्केट, थोड़ा और मल्टी मतलब रीजन में अगर आपको जाना है तो आपको सब कुछ कमर्शियल रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में आपके पास ड्यू डिलिजेंस होंगी, चीज़ें आपको हर चीज़ आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो आप सिर्फ धंधा बनाने के लिए आप नॉन कमर्शियल से स्टार्ट कर सकते हो, बट टू गेट द लाइसेंसेज राइट, टू गेट द बिजनेस राइट, यू हैव टू गो इन अ कमर्शियल स्पेस। अगर सिर्फ कमर्शियल स्पेस पे देखेंगे तो मुझे लगता है QSR और क्लाउड किचन के रेंटल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। ओके। और फूड का कैसे डिसीजन लिया जाए? तो जैसे अभी मतलब आप स्विगी पे जाओगे, जोमेटो पे जाओगे, बहुत सारे तरह के सेम फूड के आपको बहुत लाइक हज़ारों ऑप्शन मिल जाएंगे। अब तंदूरी किसी को खाना है तो आपको जाओगे तो 4.4, 4.5 रेटिंग के, 4.6 रेटिंग के भी मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे मिल जाएंगे। तो अगर किसी को नया बिजनेस चालू करना है, तो जैसे आपने अपना निश
ढूंढा कि आप बिहारी डिशेस, राजस्थानी डिशेस, अवधी डिशेस लेके आए और आपका निश था कि ऑथेंटिक आपको फूड मिल रहा है, तो एक तो प्ले वो हुआ कि निश वाला करें। तो क्या जो नया कोई बंदा अगर घुसना चाहता है इस बिजनेस में, वो निश से ही चालू करे या फिर वो ब्रॉड वैरायटी जाए? किस टाइप के फूड में मार्जिन ज्यादा हैं? देखिए, असेंबली वाला जितना भी फूड है ना, उसमें मार्जिन ज़्यादा है। एंड व्हेन आई से असेंबली, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि असेंबली का मतलब ये होता है कि जैसे कि खाना कहीं और से आप सोर्स कर रहे हो, असेंबल अपने पास कर रहे हो, आप खुद नहीं बना रहे हो। जैसे कि आप मैकडोनल्ड्स को देख लीजिए, वैसा बिजनेस जो ईजी टू स्केल हो, ईजी टू स्टैंडर्डाइज हो, मतलब आसानी से स्टैंडर्डाइज किया जा सकता हो, रेसिपी में डेवलप किया जा सकता हो, वो ज़्यादा मार्जिन दे सकता है आपको, ठीक है, रादर देन बीइंग इन द बिजनेस वी आर इन। क्योंकि एक तो हमने नीश चुनी है ना, नीश में बहुत मुश्किल होगी। एक तो आपको मार्केट को एजुकेट भी करना पड़ता है, बट इफ़ आई हैव टू चूज, आई वुड रादर बी इन अ स्पेस जहाँ पे मैं स्पेस बना रहा हूँ, आई कैन बिकम टॉप या सेकेंड टॉप, या मतलब टॉप 2 या टॉप 3 में रह सकता हूँ। वो नीश चुनूंगा रादर देन बीइंग इन अ मास मार्केट। अच्छा, आप नीश की तरफ जाओगे? मैं नीश की तरफ जाऊँगा, बट अगर मार्केट, अगर हमारा भारत का मार्केट अगर मास मार्केट में भी जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं है बुराई। क्योंकि अभी जो आप मार्केट देख रहे हो ना, वो मार्केट ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ है। क्योंकि अभी भी ना हमारे भारत में जो खाना जो है ना, ओकेजनल है। आप समझ रहे हो ना, वी ओनली गो एंड ईट 5 times a month, विच इज वे बिलो द एवरेज ऑफ डेवलपिंग नेशन। मतलब एवरेज जो फूड जो बाहर लोग जाके खाते हैं, जो डेवलप, हम लोग ठीक ठाक डेवलप हो चुके हैं, हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी हो गई है, ठीक है। सो जितनी भी हमारी तरह की कंट्रीज है, उसमें तकरीबन महीने में लोग 8 से 9 बार जाके बाहर खाना खाते हैं, और सिंगापुर में तो शायद 50 बार भी खाते हैं लोग। सो यू सी, वी हैवंट सीन आवर बेस्ट ऑफ द पोटेंशियल येट, एंड स्टिल वी हैव दिस मार्केट, ठीक है। तो अगर वो मास में भी कर रहे हैं ना, तो कोई बुराई नहीं है, बट थोड़ा सा तो अलग करना ही पड़ेगा। जैसे अगर आप भारतीय खाने भी कर रहे हैं, इंडियन अगर फूड भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो फ्यूजन चाहिए टू लुक डिफरेंट इन द मार्केट। अगर आप बटर चिकन वहीं कर रहे हो जो 100 रेस्टोरेंट और कर रहे हैं, सो इल बी जस्ट वन अमंग ऑल 100। जबकि गांव के साथ ये है कि एक तो हम लोग खाना अलग कर रहे हैं, हमारी जर्नी अलग है, ठीक है। देखो, दोनों में जा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट अभी अनटैप्ड है। अभी भी मुझे लगता है ये बहुत बड़ा हो जाएगा अभी मार्केट इन टाइम्स टू कम, ठीक है। धीरे धीरे ये मार्केट बड़ा ही हो रहा है, जैसे जैसे हमारा इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, हमारी स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है। एंड नॉट इन Tier 1, Tier 2 सिटीज़ में भी हमारी मतलब ग्रोथ के चांसेस बहुत बढ़ रहे हैं। आई ऑलवेज से कि ये बहुत एक ऐसा ट्रुथ है जो ज़्यादा बाहर नहीं आता, बट इफ़ गाँव हैव टू चूज बिटवीन Tier 1 एंड Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़, आई वुड रादर चूज टू मेक माई बिजनेस इन Tier 2, 3 अगर मुझे दोबारा से मौका मिलता। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे बिजनेस बनाना आसान है, वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बनाना आसान है, रादर देन बीइंग इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट ऑफ दिल्ली, NCR और मुंबई और बैंगलोर। क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे ऑप्शन है लोगों के पास। आप सोचो, अगर गांव जितना आज पॉपुलर हो गया है, गो टू लखनऊ, पीपल वुड वांट टू ट्राई। जब तक हम उस मार्केट में नहीं है, तभी से लोग को ये चाहते हैं कि गांव जैसा ब्रांड हमारे पास आए। तो एक तो आप दिल्ली के ब्रांड हैं, ट्रैवलिंग टू Tier 2, Tier 3 सिटीज़, एक तो आपका कॉस्ट ऑफ मैन पावर कम हो जाएगा, आपके रेंटल्स कम हो जाएंगे, ड्रास्टिकली गो डाउन, ठीक है। वेयर एज आपकी पॉपुलैरिटी वहाँ पे बहुत ऑलरेडी ज़्यादा है, इट इज़ ऑलरेडी हाई, बिकॉज आपने दिल्ली में, बैंगलोर में, तो इट इज़ गुड फॉर अ टेस्टिंग मार्केट, दिल्ली, NCR या कोई भी बड़ा सिटी। बट टू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मार्जिन, यू हैव टू गो इन Tier 2, Tier 3 या छोटे शहरों में जहाँ पे मार्जिन बहुत बेहतर है। वहाँ पे लोगों के पास अब नया पैसा आ रहा है, दे वॉन्ट टू ट्राई इन वर्ल्ड ऑफ इंस्टाग्राम। सबको वो चीज़ें पहुँच रही है वहाँ पे, बिकॉज दे आर कंज्यूमिंग कॉन्टेंट, सो दे आर रेडी टू एक्सप्लोर। मतलब वो तैयार हैं कि कब आए और मैं ये कंज्यूम कर लूँ। आप देखोगे बारबेक्यू नेशन यहाँ पे खुलेगा और कानपुर में या हमारे पटना में खुलेगा, लोग वहाँ लाइन लगा के 2-3 दिन की वेटिंग होती है आप वहाँ पे खाना खाने के लिए। अच्छा, ओके। तो ऐसा होता है, क्योंकि उनके लिए तो ये नया चीज़ है, उनको तो इवॉल्व होना है, दे वांट टू कम्पीट विद द सिटी, टॉप सिटीज, राइट। एंड उनके पास अब पैसा भी आ रहा है, तो वहाँ पे आपका मार्जिन बन सकता है। एक तो रेंटल डाउन हो गया, आपके मैन पावर की कॉस्ट डाउन हो गई है, एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हमारे को मार्केटिंग करने में उतना एफर्ट नहीं लगेगा। एंड मार्केटिंग डायनेमिक्स चेंजेस इन Tier 1 सिटीज वर्सेस Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज, राइट। क्योंकि वहाँ पे मार्केटिंग का मीडियम बदल जाएगा, वहाँ पे कॉस्ट डाउन हो जाएगा, आप आसानी से उनके माइंड में ना डिस्कवरी, उनका स्पेस ले सकते हो, बिकॉज दे हैवंट बीन एक्सपोज्ड टू टू मच कंटेंट, टू मच ब्रांड इन टर्म्स ऑफ फूड, राइट। सो दैट इज व्हाई।
आप मार्केटिंग कैसे करते हैं गांव की, जैसे मार्केटिंग करते हैं और कितना बजट रखते हैं ऑलमोस्ट, मतलब 5% 10% कैसे मार्केटिंग जाती है आपकी गांव में? तो जो हमारा विनिंग फैक्टर जो था गांव का, जो हमने शार्क टैंक पे भी बताया कि 2-2.5% कॉस्ट में हमने ये स्केल अचीव किया है. वी रीच टू 9 CR का ARR जस्ट विद 2.5% ऑफ मार्केटिंग. एंड वो हुआ इसलिए है क्योंकि आर कस्टमर बिकम आवर ब्रांड एम्बेसडर. अच्छा, ओके. सो आज जब आप खुद भी कंटेंट क्रिएटर हैं, इन वर्ल्ड ऑफ कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी, UGC कंटेंट बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, पीपल आर हायरिंग इन्फ्लुएंसर, माइक्रो मैक्रो, ये सब आज जो ट्रेंड में आया है, हमने उससे पहले ही ये चीज़ हमने वो कर लिया. वी हैव मेड आवर कस्टमर आवर ब्रांड एम्बेसडर. सो वर्ड ऑफ माउथ हैज़ बिकम द मार्केटिंग मशीन फॉर अस गाँव के लिए. राइट. और दैट हैज़ हेल्प्ड अस गो लोअर ऑन मार्केटिंग. राइट. सो जो एक बार आया, जिसने एक तो हमने नाम इसका रखा है गाँव, एंड दैट हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वाई? बिकॉज मुझे लगता है कि गाँव जो है ना, हम सबके अंदर है. सो जिस जगह से हम लोग आते हैं, एंड मोस्ट ऑफ इंडिया कम्स एंड स्टे इन सिटी, they always looked down upon someone coming from small places or small villages. So as if that we have a disadvantage to start with. So I or people like me have always lived with the same, वो इमोशन के साथ, वो एक एक्स्ट्रा बर्डन के साथ वो जिया है कि being from village, being from small places, you are lesser. सो जब हमने गांव स्टार्ट किया था तो आइडिया ये था दैट कि इट वाज पार्ट ऑफ एवरीवन, मतलब हमारे जैसे लोगों का दैट. एंड वो रीज़न था कि हमने गांव नाम रखा. इट वाज अ रीज़न दैट तो जब आप गांव जैसा नाम रखते हो ना, हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम इज मतलब ब्रांडिंग में ऑलरेडी वो हिट कर देता है, क्योंकि वो अलग स्पेस बनाता है. बिकॉज गाँव वाज ऑलवेज माई वे टू गोइंग बैक टू previous version of me which felt at one point of time that he is not enough. So it is my way of giving back. तो चूँकि फीलिंग जो मेरी है वही यहाँ की 70-75% आबादी की है, क्योंकि everyone in the cities like Delhi, Mumbai और Bangalore is basically from tier 2, tier 3 cities या गाँव से है. ठीक है, तो वो हो गया. तो they have become our brand ambassador. Because गाँव उनके पास exposed हुआ, they have not only consumed the food, they have consumed the entire ambience that we made to them. So that has worked well for us, and that is why we have seen 47-48% repeat rate, and this is month on month. Right. So marketing में ये हमारे लिए word of mouth जो है हमारे लिए UGC content की तरह हो गया, and that has given us a power to spend little more on in प्लेटफॉर्म मार्केटिंग. जैसे कि स्विगी पे आप हो तो वहाँ पे ऐड चला दो, जोमेटो पे तो वहाँ पे ऐड चला दो, थोड़ा इंस्टाग्राम पे चला दो. बट टू बी इन द बिजनेस ऑफ रेस्टोरेंट क्लाउड किचन, जो कि बहुत छोटे स्केल पे बहुत बड़ा नहीं है, उसके लिए वर्ड ऑफ माउथ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कट योर कॉस्ट एट द स्टार्ट. तो उसके लिए थोड़ा यूनिक होना, थोड़ा अलग होना बहुत ज़रूरी है. और मल्टीपल, जैसे अगर किसी ने एक क्लाउड किचन या QSR बना लिया, आउटलेट खोल दिया, उसके बाद क्या ज़रूरी है कि वो मल्टीपल ब्रांचेस खोले? मतलब उससे क्या बिजनेस स्केल होना और उससे मार्जिन्स पे क्या फ़र्क आना, ये सब, जैसे आपने तो मल्टीपल अपने आउटलेट्स बना लिए अभी, लेकिन क्या एक नॉर्मल इंसान को एक क्लाउड किचन बनाने के बाद दूसरे पे मूव करना चाहिए, तीसरे पे मूव करना चाहिए, या फिर वो एक से ही अपना काम चलाए? What if I tell you that we were happy with only Gaon and Gurgaon outlet rather than we are less happy with having 6 outlet across Delhi. अच्छा, is it really? Yeah. ऐसा क्यों? And why I'm saying this is that जब तक हम लोग एक certain scale achieve नहीं करते ना, expansion is a very tough way to go about it. मतलब आप बहुत ख़राब रास्ता है कि जब तक आपने मैक्सिमम अचीव नहीं किया, जब तक आपने बेस्ट अचीव नहीं किया फ्रॉम अ सिंगल आउटलेट, यू आर मूविंग टू फास्ट, एंड दैट इज़ व्हाट वी. सो वन मिस्टेक आई डिड इन माय एंटायर लाइफ टाइम इज दैट हम बहुत जल्दी एक्सपेंशन का सोचने लगे. अच्छा, ओके. सो मतलब आपका कहना है कि पहले एक स्टोर को स्टेबलाइज करो, उसकी सेल्स अच्छे से लाओ, मार्जिन उसके ठीक ठाक हों जो आपका है, उससे पहले बेस्ट स्क्वीज करो. आपको मैं बता रहा हूँ कि जब हम
2 आउटलेट पे थे ना, वी वर डूइंग 35 लाख रुपीज़, 20 लाख फ्रॉम गुड़गांव आउटलेट, 15 लाख फ्रॉम नोएडा आउटलेट। ये क्या मंथली सेल्स है? ये मंथली सेल है, ठीक है। एंड विच इज थ्राइस ऑफ द इंडियन मार्केट। कोई जो भी एवरेज अगर एवरेज इंडिया का जो मार्केट में कोई भी बड़ा ब्रांड है, ऑन एन एवरेज पर आउटलेट 6 लाख से ऊपर नहीं करता। दिस इज द हार्श रियलिटी। आपको रेवेन्यू में 400, 500, 800, 1000 करोड़ दिखेंगे, बट रियलिटी यही है कि मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट फॉल इन दिस कैटेगरी की 6 लाख रुपए ही वो ऑन एन एवरेज पर आउटलेट करते हैं। बट वी वर डूइंग 15 लाख 20 लाख रुपीज फ्रॉम अ सिंगल आउटलेट, ठीक है। तो हम 35 लाख करें तो वी वर मेकिंग 5-6 लाख फ्रॉम दोज 2 आउटलेट, एंड टुडे ऑल्सो व्हेन वी हैव मोर आउटलेट एंड वी आर डूइंग ऑलमोस्ट 70 लाख रुपीज, नॉट राइट नाउ बिकॉज अभी तो गैस की इशू है। जब हम ये मैक्सिमम अपने 70 लाख के और 60 लाख के भी अगर रेवेन्यू पे थे भी, तो भी हम लोग उससे कम ही मार्जिन बना रहे थे। राइट, अच्छा, ओके ओके। बट हो सकता है टाइम लगे उनको मार्जिन बनाने में नए रेस्टोरेंट्स? नहीं, बट वी कुड हैव डन इट बेटर विद द। आलोक जी, मुझे एक और बात बताइए, फाइनल जो अगर हम इस पूरे को कंक्लूड करना चाहें तो क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी रहे, बिजनेस स्केल भी करे? मतलब ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो एक साथ क्लिक करें? जैसे आपने शुरू में बोला था कि बहुत सारी चीज़ें क्लिक होना ज़रूरी है, तभी बिजनेस वो ग्रो करेगा। देखिए, मैं आपको, चूँकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर बेस्ड आउट ऑन क्लाउड किचन, तो क्लाउड किचन के हिसाब से बताता हूँ और थोड़ा थोड़ा QSR एंड रेस्ट्रो के भी फॉर्मेट में बताता हूँ। यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ रेस्ट्रो, या मैंने भी देखा है इतने सारे कि एक ही रेस्ट्रो है, सेम प्लेटफॉर्म पे है, एंड वन इज मेकिंग 8 लाख 9 लाख रुपीज़ अ मंथ, एंड दूसरा 1.5-2 लाख से ऊपर नहीं जाता, एंड सब कुछ ठीक है। पता है रीज़न एग्जैक्टली क्या होता है और क्या 3-4 चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि एक तो आप रेटिंग का ट्रैप समझिए, क्योंकि इफ़ यू हैव टू बी ऑन दीज प्लेटफॉर्म ना, सारा एल्गोरिदम से चलता है। आप लोग तो एल्गोरिदम बेटर समझते हैं, आप लोग खुद भी कंटेंट क्रिएटर हो, तो एट टाइम्स आई एंड यू बीइंग ए कस्टमर, हम लोग जब जाते हैं खुद भी ऑर्डर कर रहे हैं, तो आपको देखना होता है कि हम लोग 4+ रेटिंग पे ऑर्डर करते हैं ज़्यादातर की। और आजकल तो एक और चीज़ हो गया कि सॉर्ट भी कर लेते हैं हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंकिंग। तो रैंकिंग शुड बी द हायर। वन विथ 4.1 रेटिंग विल डू 1 लाख रुपीज़ अ मंथ, वन विथ 4.5 रेटिंग वुड डू एटलीस्ट 5-6 लाख रुपीज़ अ मंथ। यानी कि सपोज करो कि सिर्फ 0.2, 0.3 का रेटिंग का अंतर है और वो 5 गुना ज़्यादा बिजनेस कर रहा है, ठीक है। एंड लेट्स से यू गो बिलो 4, तो आपकी डिस्कवरेबिलिटी भी नहीं है। मतलब यू विल नॉट इवन, मतलब पीपल विल नॉट लुक एट यू। आपको ऊपर आना तो पड़ेगा देखने के लिए। एंड हाउ इट विल हैपन, आपकी रेटिंग कैसे 4+ जाएगी, 4.1 से 4.2 और 4.5 तक जाएगी। आपको ना 2-3 चीज़ें करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको ना, कितनी बार इंडिया में ऐसा होता है कि जब हम रेस्टोरेंट खोलते हैं टू कट द कॉस्ट, हम सब कुछ तो अच्छा करेंगे बट पैकेजिंग पे घटा देंगे। अच्छा, मतलब आप सोचो कि एक नॉर्मल कंटेनर 8 रुपये का खर्चा करता है, अगर हमने कुछ अच्छा लीक प्रूफ कंटेनर लिया होता 15 रुपये का कॉस्ट करता, 7 रुपये का मार्जिन है। हमने पैकेजिंग कॉस्ट घटा दिया क्योंकि आपको पता है कि 1000 ऑर्डर जाएंगे या 500 ऑर्डर जाएंगे महीने में, तो ये कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, बट इट विल कॉस्ट यू मोर। आई टेल यू व्हाई। जैसे ही कस्टमर को वो खाना उसमें मिलेगा, एक तो आपकी ब्रांड कभी नहीं बनेगी क्योंकि आपने नॉर्मल पैकेजिंग में भेजा है, विच विल मेक यू मोर लाइक एवरी अदर रेस्टोरेंट। दूसरा क्या, वो लीक जैसे ही होगा ना, वो कंप्लेंट बढ़ जाएंगी, तो कंप्लेंट विल डिक्लाइन योर रेटिंग एंड वो आपको नीचे ले जाएगा। दूसरा क्या है, जब आपका वो लीक होगा या पैकेजिंग में स्पिलेज होगा या कुछ भी पैकेजिंग में खराब होगा ना, पीपल विल आस्क फॉर रिफंड। तो रिफंड इज द मेन किलर ऑफ अ रेस्टोरेंट। तो जो मार्जिन आपको लग रहा था कि आप 5 रुपये बचा के आप बना लोगे, वो तो आपका ऑलरेडी 20-25% मार्जिन में चला गया। दूसरा, आपका रेटिंग आपने कॉस्ट कर दिया। तीसरा ये होता है कि हम लोग ना जनरली क्या होता है कि डिलीवरी टाइम का बहुत पंगा होता है। एक तो आपका कस्टमर सपोज करो कि यहाँ बैठा है, तो कोशिश करेगा कि वो एक सर्टेन 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के रेडियस से ऑर्डर करके खाना उसको जल्दी चाहे। तो उसको आजकल इंडिया को सब कुछ अर्जेंट चाहिए होता है, क्विक कॉमर्स का ज़माना है, सब कुछ 10 मिनट 15 मिनट में मिलने लगा है, तो खाना भी उसको जल्दी चाहिए। सो दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन टेस्ट बट दे आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन स्पीड, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। एंड रेस्टोरेंट को भी एग्जैक्टली यही समझना होता है। वाई कंपनीज लाइक
मैकडोनल्ड, KFC और पिज़्ज़ा हट इज़ विनिंग बिकॉज दे हैव अ स्टैंडर्ड रेसिपी और बहुत फास्ट सब कुछ होता है, सब मशीन्स पे सेट हैं, तो वो ना 10 से 12 मिनट में ही एक ऑर्डर पैक कर देते हैं. एंड द मोमेंट यू पैक एट अ लेसर टाइम you'll have a good rating. एक तो जल्दी पहुंच जा रहा है, एल्गोरिदम आपको पहचानेगा कि इसको जब हम ऑर्डर देंगे ज़्यादा तो ये जल्दी ऑर्डर प्रिपेयर करेगा और ज़्यादा ऑर्डर निकालने का पोटेंशियल है. सो वन विथ 20 मिनट मतलब डिस्पैच टाइम वुड गेट लेसर ऑर्डर देन वन विथ 10 मिनट डिस्पैच टाइम. राइट. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक और चौथा पॉइंट ये है कि आप देखोगे ना, सो रेस्टोरेंट इज जनरली 4-5 आवर विंडो बिजनेस. तो आपको बिजनेस आता तो अक्रॉस डे है, बट मोस्ट ऑफ द बिजनेस विल कम एट 12 से 3 बजे के टाइम में और रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे के टाइम में. तो ये 5 घंटा ही मेन बिजनेस है. एंड उस टाइम पे क्या होता है कि हम लोग स्टैंडर्ड एम्प्लॉय रखते हैं, बट आपको पता है कि इन 10 मिनट में ना इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि ज़्यादा ऑर्डर एक ही बार में आ जाता है. कभी तो किचन तो मतलब समझ लो किचन में आग लग गई, मतलब ऐसा हो जाता है इसलिए बिकॉज इसी टाइम में सब सारा लोग इसी समय में ऑर्डर कर रहे होते हैं. सो यू हैव टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ पीपल, या पार्ट टाइम पे रख लो या ज़्यादा एम्प्लॉय रख लो सिर्फ वो 5 घंटे के लिए, क्योंकि बीच में तो ऑर्डर धीरे धीरे आएंगे. वाई? यू जस्ट हैव टू इंश्योर कि आपकी रेटिंग ऊपर रहे, आपका एल्गोरिदम आपको ठीक से ऊपर रखे. उसके लिए क्या होगा, आपका डिस्पैच करेक्ट होना चाहिए, मतलब सब चेकलिस्ट होना चाहिए कि आपका ऑर्डर सही से पैक हो रहा है कि नहीं. यानी कि 2-3 चीज़ें, पैक हो रहा है सही, जो आपका राइडर आ रहा है वो फोटो खींच के वो डिलीवरी मार्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट है. उसके बाद क्या, आपका कंप्लेंट रेशियो गिर जाता है क्योंकि ज़्यादा ऑर्डर रहेगा तो इट इज़ मोर लाइकली कि आप कुछ ना कुछ मिस कर देंगे. आइटम मिसिंग रिपोर्ट आ जाएगी, आपका रिफंड किल हो जाएगा. समझ रहे हो? तो वो बहुत ही इंटीग्रल पार्ट हो जाता है. सो 3 and 2 5 आवर्स का जो विंडो होता है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इवेंचुअली यू विल हैव सम कंट्रोल ऑन योर कस्टमर एज वेल, क्योंकि एट टाइम्स स्विगी जोमेटो आपको डेटा नहीं देती है, बट यू ऑलवेज हैव अ वे आउट टू टॉक टू योर कस्टमर. राइट. आप उसमें एक अच्छा खासा मैसेज दे सकते हो उनको. यू कैन मेक देम रूट टू यू. आप उसमें उसी ऑर्डर में अपना कोई नोट डाल सकते हो. यू कैन रिक्वेस्ट देम टू कॉल यू बैक सो दैट आप इंटरेक्ट कर पाओ, समझ पाओ कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनको क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या बुरी लगी. एंड कॉन्स्टेंट फीडबैक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ ब्रांड बीइंग ऑन अ क्लाउड किचन साइट, टू बी ऑनेस्ट. मतलब ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है इसमें. बहुत ब्रांडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ब्रांडिंग पे भी तो बहुत फोकस हो गया है ना, वो बहुत ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है. तो सो ये 5-6 पॉइंट अगर आपका हो जाता है. एंड ऑल्सो जब आप स्टार्ट कर रहे हो, आप जब भी रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हो, यू हैव टू हैव 2 मंथ्स का जो टाइम होता है जो आप बनाने में निकालते हो. आप 2 महीने पहले से काम स्टार्ट करते हो टू गेट अ गुड विजिबिलिटी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. राइट. वो पहले से ही आपको रेस्टोरेंट में लोगों को थोड़ा सा ऐड करना होता है दैट दिस इज समथिंग दैट इज कमिंग सून. उसके बाद थोड़े से रिव्यूज थोड़ी देर ऑन करके रिव्यू करना पड़ता है, क्योंकि आप ना सिर्फ यू आर चीटिंग एन एल्गोरिदम कि आपका रेस्टोरेंट पहले दिन से जब खुले तो ऊपर आने लगे. एंड दिस वी हैव अंडरस्टूड ऑलमोस्ट 10 साल हमने इस इंडस्ट्री में निकालने के बाद हमको ये समझ में आई है. तो ये 10 साल का मेरा ज्ञान है जो मैंने आपको कुछ ही मिनटों में दिया है. 6-7 मिनट. और मुझे आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था पूरी इनसाइट्स कि कैसे क्लाउड किचन में मार्जिन्स कम हैं, QSR एक बेटर ऑप्शन है. अब गांव के लिए आप क्या सोच रहे हो, नेक्स्ट आपकी थिंकिंग क्या है, नेक्स्ट प्लान्स क्या है आपके? सो गांव का विजन हमेशा ही, मतलब जैसे मैंने आपको बोला ना कि मैं तो गांव से आया हूँ, तो हमें बड़ा बनना था हमेशा से. सो वी थॉट कि रेस्टोरेंट कुड बी अ गुड वे टू स्टार्ट. एंड देन हम जब एक बार बंद हुए जब क्लाउड किचन में, तो मुझे लगा कि क्लाउड किचन कुड बी द ईजी टू स्टार्ट बिजनेस. बट हम लोग को ये समझ में ज़रूर आ गया था कि इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव अस अ गुड मार्जिन इन अ बिगर रन और लॉन्गर रन. ठीक है, तो हमने बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था. जो हमारी प्रमुख डिशेज़ हैं, जैसे कि लिट्टी चोखा या हमारी सत्तू के डिशेज़ हैं, उस पर हमने काम चालू कर दिया था ऑलरेडी. दैट वी ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ ब्रांड. जैसे हमारा एक विजन है ना कि हर शहर में एक गाँव, और हर शहर में गाँव तो तभी होगा ना जब वी विल हैव अ ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ फंडिंग टू फिजिकली प्रेजेंट एवरीवेयर. करेक्ट. बट दिस कुड बी डन इधर वे ऑल्सो. आपके पास पैसा कम भी रहे, यू स्टिल कैन रीच आउट टू एवरी पीपल्स रिसाइडिंग इन द सिटी. एंड हाउ इट विल हैपन, इट विल ओनली हैपन इफ यू बी इन अ प्रोडक्ट लाइन. एंड दैट इज व्हाट गांव इज डूइंग नाउ. वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इंडिया इज अ प्रोटीन डेफिशिएंट इकोनॉमी, जहाँ पे लोग प्रोटीन को इतनी मतलब
तवज्जो नहीं देते हैं जनरली अभी, बट पोस्ट कोविड एंड पोस्ट इंटरनेट एरा जब थोड़ा बूम पे है इंटरनेट, पीपल हैज स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग उनको हेल्थ अवेयरनेस हुई है. सो नाउ इट इज़ द राइट टाइम दैट अ ब्रांड शुड बी देयर विच हैज ऑलरेडी डन गुड इन द स्पेस. गाँव हैज ऑलरेडी बीन अ कैटेगरी क्रिएटर. बिहारी क्यूजीन को स्टार्ट करने में हमारा वी हैव बीन एन इंटीग्रल प्लेयर टू इंट्रोड्यूसिंग दिस क्यूजीन इन दिल्ली एनसीआर. हम तो तब से हैं जब से ये क्यूजीन यहाँ पे था ही नहीं. सो वी हैव एजुकेटेड द पीपल अबाउट दिस फूड. हमने ऑलमोस्ट इसके अराउंड जितनी भी हेड थी वो ख़त्म की है. एंड वी वॉन्ट टू रीच एवरीवेयर, नॉट इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब ऑल्सो. So we are moving into D2C space. We will be in a QSR plus D2C space wherein QSR will give customer a look and feel of what गाँव is, जहाँ पे वो गरम खाना खा पाएंगे. But let's say suppose someone is sitting in Bangalore, someone is sitting in Mumbai, and they still want to have the food of गाँव, और हम वहाँ पे physically available नहीं है. So we are packing the same love of गाँव, right, same authenticity of गाँव in a packet so that they can order from their nearest kirana store, their nearest food halls, या क्विक कॉमर्स से, या फ्लिपकार्ट से, या अमेजन से. तो वी आर कमिंग टू D2C एंड वी अंडरस्टैंड कि भारत को जो प्रोटीन मिलता है, जो चीपेस्ट प्रोटीन है वो भी 2 रुपीज़ पर ग्राम के हिसाब से मिलता है. एंड भारत को प्रोटीन चाहिए भी, और उनको लगना भी नहीं चाहिए कि वो अलग से कुछ खा रहे हैं. इंडिया को टेस्ट पसंद है, तो हमने खास तौर से ध्यान रखा है कि जो हम बेचें वो हमारे बीच से हो. भारत का अपना सुपर फूड है सत्तू. सो वी विल मेक एवरीथिंग विद सत्तू. जैसे हमारा लिट्टी चोखा हो या हमारा सत्तू पराठा हो, वी विल हैव अ मल्टीपल वैरायटी ऑफ सत्तू विच इज़ एज गुड एज एनी प्रोटीन इन एंटायर वर्ल्ड. एंड बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और भारत का अपना खाना है. और नाउ पोस्ट 2014 का जो एरा है, पीपल आर नॉट साइंग फ्रॉम फ्लॉन्टिंग दैट दे आर एन इंडियन. एंड उनको ये डर नहीं लगता है कि वो गाँव का, दे आर हैप्पी टू फ्लॉन्ट गाँव. एंड दैट वाज द विजन बिहाइंड गाँव, कि हम एक ब्रांड ऐसा बनाना चाहते थे कि पीपल कुड नॉट ओनली ईट बट दे कैन फ्लॉन्ट ऑल्सो दैट ये गाँव का है, बिकॉज सब कहीं ना कहीं गाँव से है. बिल्कुल. एंड दैट वाज द विजन बिहाइंड स्टार्टिंग गाँव. सो वी आर गेटिंग इनटू D2C ब्रांड विच विल रीच टू एवरी पर्सन सिटिंग इन एनी कॉर्नर ऑफ इंडिया, एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, थ्रू लिट्टी चोखा विच इज एज गुड एज samosa and kachori of the world but better and healthy, through the sattu which is as good as any energy drink in the world but better and healthy. So भारत को आजकल मतलब गिल्ट फ्री स्नैक्स या हेल्दी स्नैक्स चाहिए. तो ऑर्गेनिक इज ओवररेटेड टर्म टू बी ऑनेस्ट. दे आर मोर कंसर्न अबाउट, so no preservative is as good as organic food, right, and that is what Gaon is doing, that they are reaching to the people of India in the purest format it could reach. So भारत का अपना सत्तू है जो सुपर फूड है, उसको हम हर जगह पहुंचाएंगे in all forms, क्योंकि इंडिया को टेस्ट पसंद है एंड इंडिया को हेल्दी भी रहना है. एंड वी आर सपोर्टिंग द भारत का हेल्दी इंडिया कैंपेन. सो या दैट इज़ व्हाट गाँव इज डूइंग, एंड वी आर वेरी होपफुल कि जैसे गाँव को लोगों ने रेस्ट्रो फॉर्मेट में अप्रिसिएट किया है, पीपल विल लव अस इन D2C फॉर्मेट एज वेल. नहीं, 100%. थैंक यू सो मच आलोक भाई, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा. और गुड लक फॉर D2C एंड QSR जो अपना मॉडल इंप्लीमेंट करने वाले हैं उसके लिए. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हो सकता है मेरे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट क्रिएट करने के लिए मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन चाहिए. और जब आप सब्सक्राइब करते हो हमें ह्यूज मोटिवेशन मिलता है. और मैं आपसे जल्दी ही मुलाकात करूंगा. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.